जब किसी को पैरालिसिस होता है तो उसके अंदर हमें पता है कि दिमाग के नसों को खून नहीं मिल रहा है। और पैरालिसिस के बाद जब हम ट्रीटमेंट चालू करते हैं तो हम यही कोशिश करते हैं कि दिमाग के नसों को कितने अच्छी तरह से हम खून पहुंचा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार मिश्रा, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट। और आज हम बात करने वाले हैं कि पैरालिसिस होने के बाद हमें किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें पैरालिसिस की तकलीफ वापस ना हो। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि पैरालिसिस के होने वाली जो तकलीफें यानी कि नसों को खून पहुंचाना, इसे हम किस तरह से और बेहतर बना सकते हैं। जब भी पैरालिसिस का ट्रीटमेंट चालू होता है तो हम कुछ मेडिसिन चालू करते हैं और लोग हमारे पास आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। आयुर्वेद के अंदर काफी अच्छी तरह से पंचकर्म थेरेपी होती है। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि जिसके थ्रू हम जो पैरालिसिस के पेशेंट है उसको उसके दिमाग के नसों को और मजबूत कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो ये कि जब भी आपको पैरालिसिस हो चुका है तो उसका कारण क्या है, उस कारण के ऊपर हमको फोकस करना होता है। और लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने दवा चालू कर दिया तो अब मुझे कुछ चिंता करने की जरूरत होती है। नहीं, आपको उस कारण को, यानी कि आपको जिस कारण से पैरालिसिस हुआ है या जिस कारण से पैरालिसिस के होने के चांसेस होते हैं, उन सभी के ऊपर फिर से गौर करनी है। कुछ चीजों के बारे में हम बात करेंगे। जैसे आपको अगर पैरालिसिस हुआ है तो आप स्मोकिंग बिल्कुल नहीं कर सकते। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग ये दोनों एक तरह से हमारे नसों के अंदर और ज्यादा इन्फ्लेमेशन करते हैं। जितना इन्फ्लेमेशन होगा उतना ज्यादा आपके ब्रेन को फिर रिस्क होता है कि वापस से स्ट्रोक होने का। तो स्मोकिंग जैसे चीज को हम बिल्कुल बहुत अच्छी यानी कि पूरी तरह से उसे हटा देना है। दूसरी बात होता है कि अल्कोहल, जैसे हमने अभी बताया कि अल्कोहल भी जो है ये भी आपके दिमाग को, नसों को रिवाइव करने में डिफिकल्टी प्रोड्यूस करेगी, यानी कि उसको पैदा करेगी। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी पेशेंट पहले स्ट्रोक के पहले यानी पैरालिसिस के पहले स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करते थे, तंबाकू खाते थे या किसी तरह का नशा करते थे, ये आपको पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा। क्योंकि खाली दवा चालू करने से ये नहीं होगा कि ब्रेन अपने आप को रिवाइव कर पाएगा या दिमाग के नसों को फिर से जो है खून मिलना चालू होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस कारण से आपको हुआ है वो चीजें आपको हटानी है। अब दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि आपको आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना है। हम उसे जो है अलग अलग तरीकों से कंट्रोल कर सकते हैं। थोड़ा लाइफस्टाइल को चेंज करके, थोड़ा खान पान में चेंज करके, थोड़ा एक्सरसाइज करके, योगा करके। हम जब भी पेशेंट को ट्रीटमेंट चालू करते हैं तो हम इस चीजों को फोकस करते हैं जो उसके ऊपर सूटेबल हो सके। क्योंकि पैरालिसिस के बाद जैसे हम जानते हैं कि हाथ पैर किसी का कमजोर होता है, किसी का काम नहीं करता, तो ऐसे पैरालिसिस के थोड़े अलग अलग इफेक्टेड एरिया होते हैं। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि ब्लड प्रेशर खाली दवा नहीं, दवा के बाद भी आपको काफी ऐसी चीजें करनी पड़ती है कि जिससे वो कंट्रोल में रहे। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है डायबिटीज। डायबिटीज भी जो है या आपको कंट्रोल रखना पड़ता है। क्योंकि अगर पैरालिसिस होने के बाद आपका डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो, आपका शुगर हाई हो, तो आपके दिमाग के नस जो है ये अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाएंगे या रिवाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपके डायबिटीज को रेगुलर चेक करते रहें। अब लोग पूछते हैं कि कितना लंबा चेक करें, तो हम ऐसा कहते हैं कि आपको लाइफ टाइम इसको कंट्रोल में रखनी है। आप ऐसा लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए कि जिससे आपका डायबिटीज कंट्रोल रहे। ऐसा आयुर्वेदिक तरीका ढूंढिए कि जिससे आपका शुगर कंट्रोल रह सके। तो दोनों तरह के, जिस तरह से आपको पॉसिबल हो, लेकिन शुगर को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपके दिमाग के नसों को खून फिर से नहीं मिलेगा। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपके कोलेस्ट्रॉल को नियमित रखना है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि दवा लेने के बाद, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि पैरालिसिस होने के बाद बहुत सारे लोग मल्टीपल मेडिकेशंस पे होते हैं। मेडिकेशंस पे होने के बाद भी आपको आपके खान पान के अंदर एकदम नियमित अमाउंट के अंदर आपको जो है तेल या घृत पान करते रहना है। और बहुत ज्यादा जो है ऑयली फूड प्रोडक्ट जो है, सैचुरेटेड फैट्स वगैरह, इसको पूरी तरह से आपको अवॉइड करना है।
घी वगैरह आप ले सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह से अगर आपको शुद्ध मिले तो आपके नसों के लिए और भी लाभदायक हो सकता है, जो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये पॉइंट है, जो मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ द पैरालिटिक पेशेंट जो है नहीं करते हैं, वो है रेगुलर एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी। आपको ऐसा लगता हो कि आपने दवा लिया है और आपका सब चीज कंट्रोल है, और उसके बाद भी आपको पैरालिसिस की तकलीफ जो है मतलब नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो पैरालिसिस होता है, ये अकेला खाली डायबिटीज, खाली ब्लड प्रेशर या अकेला कोलेस्ट्रॉल नहीं, बहुत सारे को फैक्टर एक साथ आ जाते हैं। और सेडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी कि खाली बैठे बैठे काम करना या बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं रखना, ये सबसे बड़ा इसका प्रॉब्लम है। पैरालिसिस पेशेंट को चाहिए कि वो अपने सब चीजों को कंट्रोल करके एक अंडर ऑब्जर्वेशन पे या तो फिजियोथेरेपी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वो रेगुलर लाइफस्टाइल फॉलो करे और एक्सरसाइज करना चालू करे, एक्सरसाइज जैसा पॉसिबल होता है वैसे। अब एक्सरसाइज क्यों? आप बोलोगे कि अरे हाथ काम नहीं कर रहा, पैर नहीं काम कर रहा है, हम जो है बिल्कुल चल पड़ नहीं पा रहे हैं, और आप बोल रहे हो कि एक्सरसाइज करो। तो एक्सरसाइज इसलिए करना पड़ता है क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपका माइक्रो सर्कुलेशन बढ़ता है, यानी दिमाग के अंदर जो नशे का जो नस है, जो हमारा न्यूरॉन्स है, जो एक तरह से जिसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि दिमाग के अंदर एक नस फट गया तो आपका सब काम खत्म हो गया। भगवान ने बहुत सारी चीजों के साथ साथ बहुत सारे उधर ब्लड सर्कुलेशन दिया है, जिसे हम लोग कोलैटरल सर्कुलेशन कहते हैं। तो कोलैटरल सर्कुलेशन भी होता है, और प्लस जितना आप एक्सरसाइज करोगे उतना जो है माइक्रो सर्कुलेशन जो है अच्छा होता है। तो इसलिए एक्सरसाइज को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जैसे ही आप रिवाइव करते हो, जैसे सब चीज कंट्रोल में आ जाता है, जैसे आप अच्छा फील करते हो, तुरंत आपको एक्सरसाइज स्टार्ट कर देना है। अब यही चीज को आप किस तरह से करते हैं या किस तरह से फॉलो करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो ऑल इन ऑल, आप इस वीडियो के अंदर हम इसी चीज के बारे में बात किए कि कैसे पैरालिसिस होने के बाद भी हमें इस चीजों पर ध्यान रखना पड़ता है। और आप बोलोगे कि ये क्यों और ऐसा क्यों करें? क्योंकि आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि पैरालिसिस होने के बाद किसी को दूसरा पैरालिसिस अटैक आए, या पैरालिसिस होने के बाद तीसरा पैरालिसिस अटैक आए। तो जितना पैरालिसिस अटैक आते जाता है उतना जो है कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जाता है, यानी कि आपकी तकलीफें बढ़ती जाएगी। इसलिए याद रखना है कि बार बार जो स्ट्रोक आता है, ऐसा नहीं कि जेनेटिक है या मुझे एक बार हो गया तो बार बार होता होगा, नहीं। आपको अगर एक बार हुआ है तो बहुत सारे हम इसे समझ के आप लॉन्ग टाइम तक इसे जो है अंडर कंट्रोल रखेंगे तो आपको पैरालिसिस का वापस अटैक नहीं होगा। तो पैरालिसिस खाली अटैक होने के लिए नहीं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पैरालिसिस होने के बाद ये सब चीजों को आप कितना फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो। और साथ ही साथ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आयुर्वेद के अंदर बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट है, जैसे नस्य थेरेपी, कि जिसमें हम लोग नाक के द्वारा जो है एक मेडिकेटेड ऑयल जो है धीरे धीरे डालते हैं। हम इसे सालों साल पेशेंट को देते रहते हैं, और इससे भी जो है ब्रेन को रिवाइव करने में मदद होती है। साथ ही साथ कुछ टैबलेट्स होते हैं कि जिसे चालू करके हम ब्रेन के नसों को जो है मजबूत कर सकते हैं। आप दिन प्रतिदिन जो है अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लेके आप किसी आयुर्वेदिक ड्रग जैसे ब्राह्मी हुआ, जटामासी हुआ, वचा हुआ, अश्वगंधा हुआ या शतावरी, इसमें से किसी एक या किसी 2-3 चीजों को एक साथ कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हो, क्योंकि ये सब चीजें ब्रेन के अंदर एक तो सबसे पहली बात उसको मजबूती देती है, उसका जो है एक न्यूरोप्रोटेक्टिव जो फंक्शन है वो हमें ज्यादा देखने मिलता है। और साथ ही साथ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे ये आपकी चीजें हैं, ये अगर आप बरोबर ऑब्जर्वेशन के साथ ले तो आपके ब्लड प्रेशर और आपके जो है स्ट्रेस और आपके जो है डायबिटीज, ये सब भी कंट्रोल रख सकते हैं। और फिर और भी थेरेपी इसमें हम यूज करते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि डायबिटीज होने के बाद आपको, या तो आपको पैरालिसिस होने के बाद, ये सब चीजों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कि पैरालिसिस जिस चीज के कारण हुआ या जिस चीज के कारण बढ़ सकता है, इस चीजों को हमको दरकिनार रखना है, दूर रखना है। अब ये आपके लाइफस्टाइल, डाइट और आयुर्वेदा फॉलो करने से काफी अच्छे हद तक आराम मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे आपका पैरालिसिस के जो इफेक्ट है ये ज्यादा से ज्यादा कम हो सकते हैं।
यानी पैरालिसिस के बाद जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट चालू करो या जितना जल्दी नॉर्मलाइज होने के बाद आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आप स्टार्ट करो, उतना आपका ब्रेन हीलिंग प्रॉपर्टी जो है काफी अच्छे से होगा। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आपका फिर भी कोई जिज्ञासा है, फिर भी कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप बता सकते हैं। हम आपके शंका का निवारण करने की कोशिश जरूर करेंगे। नमस्कार।